शुलोम एवरीवन। मेरे प्रियो, जब हम गिनती की किताब में उसका 13 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा को ये कहता है कि देख, मैं तुझे कनान देश देने जा रहा हूं। तू 12 भेदिए को, 12 जासूस को उस देश का भेद जानने के लिए भेज दे। तब मूसा 12 लोगों को कनान देश में भेजता है। तब क्या होता है, 12 लोग वापस आते हैं तो उनमें से जो 2 लोग थे, कालेब और यहोशू, वो लोग अच्छा रिपोर्ट लेके आते हैं और 10 लोग बुरा रिपोर्ट लेके आते हैं। और 10 लोग जो थे वो ये कहते हैं कि देखो, वो प्रजा तो हमसे भी ज्यादा बलवान है, वहां अनाक पुत्र रहते हैं और हम तो उन प्रजा के सामने, उन लोगों के सामने टिड्डियों के समान है। मेरे प्रियो, उन लोगों ने उस देश की परिस्थिति को और उस लोगों को देखा और वो परमेश्वर को भूल गए। जो परमेश्वर उनके साथ हर रोज अग्नि का खंभा बनके, मेघ का खंभा बनके चलता था। रेगिस्तान में उनके लिए परमेश्वर ने कितने मिरेकल्स किए, उन सब को वो लोग भूल गए और उस परिस्थिति को ऊंचा किया, उस परिस्थिति को मैग्नीफाई किया, बल्कि और परमेश्वर को नीचा बताया। मेरे प्रियो, और क्या हुआ, उन्होंने उस परिस्थिति पर विश्वास किया और वो बातें जब इज़राइल प्रजा ने सुनी तो इज़राइल प्रजा डर गई और वो मूसा और हारून के आगे कुड़कुड़ाई और कुड़कुड़ाते हुए उन्होंने अपने खुद की मौत की प्रोफेसी की, अपने ही मौत की प्रोफेसी की उस परिस्थिति को सुनकर, और ये कहा कि अच्छा होता कि हम मिस्र में मर जाते या रेगिस्तान में यहां हमारी लाशें गिरती। मेरे प्रियो, उस परिस्थिति को सुनकर उन्होंने अपनी मौत की प्रोफेसी खुद ही कर दी। वो लोग परमेश्वर को भूल गए कि परमेश्वर ने हमारे पुरखों के साथ वाचा बांधी थी कि परमेश्वर हमें कनान देश में ले जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। वो बातें वो भूल गए और उस परिस्थिति को सुनकर अपनी मौत की प्रोफेसी अपने ही मुंह से कर दी। और क्या होता है, जब हम 14 चैप्टर को पढ़ते हैं तो परमेश्वर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और परमेश्वर उस 14 चैप्टर में 28 आयत में ये कहता है कि देखो, मेरे जीव के शपथ, तुमने मेरे कानों में जो बोला था, मेरे सुनते हुए जो बोला था, वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यानी परमेश्वर ने ये कहा कि तुमने मेरे कानों में जो बोला था, मेरे सुनते हुए जो बोला था, अपनी मौत की प्रोफेसी की थी, वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा और तुम्हारी लाशें इस रेगिस्तान में गिरेगी। और वो लोग रेगिस्तान में ही मर जाते हैं, हम जानते हैं मेरे प्रियो। यस, ऑफ कोर्स, हम पुरानी वाचा के लोग नहीं हैं, हम पुरानी वाचा के नीचे नहीं है, हम नए नियम के लोग हैं, हम नई वाचा के लोग हैं, हम यीशु के अनुग्रह के नीचे हैं। इसलिए परमेश्वर का श्राप हम पे नहीं आता मेरे प्रियो। पर क्या होता है, जब परिस्थिति को देख के हम डर जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने मुंह से अपनी डेथ की प्रोफेसी करते हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की प्रोफेसी करते हैं, तब क्या होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन है। और ये नेगेटिव बातों को सुनकर शैतान जो होता है वो काम में लग जाता है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो हमें अपनी मुंह से अपनी डेथ की प्रोफेसी या अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की प्रोफेसी नहीं करनी है, पर परमेश्वर को ऊंचा करना है। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर को मैग्नीफाई करना है, परमेश्वर को ऊंचा करना है, परमेश्वर की वाचा को याद रखना है, परमेश्वर के प्रोमिसेस को याद रखना है और अपने मुंह से लगातार परमेश्वर की वाचा की घोषणा करनी है। नेगेटिव प्रोफेसी नहीं करनी मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे तब आप आशीष को पाएंगे मेरे प्रियो।